पहाड़ों के सीने पर भारत का नया चक्रव्यूह 1900-400 फीट पर दुनिया की छत पर लहराया तिरंगा। ड्रैगन के सैटेलाइट हुए अंधे रात के अंधेरे में भारत ने लिख दी एलएसी पर नई कहानी। 15 मिनट में टैंक, 20 मिनट में फाइटर जेट, चीन की हर हरकत का अब होगा जीरो रिएक्शन टाइम पर हिसाब। साइलेंट माउंटेन कॉरिडोर का वो राज जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक मचाई खलबली। आज हम बात कर रहे हैं हिमालय की उन बर्फीली चोटियों की जहां हवा में ऑक्सीजन कम और दुश्मन की साजिशों का झर ज्यादा होता है। यह वो चोटियां हैं जहां एक छोटी सी चूक भी बर्फीले तूफान में गुम हो सकती है। सालों से हमारे विरोधी यह सोचते आए थे कि यह ऊंचाई उनकी ढाल बनेगी, कि भारत कभी इन पहाड़ों की मुश्किलों को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन वह भूल गए थे कि यह पहाड़ हमारे लिए सिर्फ चट्टाने नहीं बल्कि हमारे देश के मस्तक का गौरव है, और इस गौरव की रक्षा के लिए नया भारत किसी भी हद तक जा सकता है। 2025 के भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री प्लानर्स और इंजीनियर्स के होश उड़ा दिए हैं। यह कहानी किसी आम सड़क की नहीं बल्कि उस फौलादी रास्ते की है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रात के अंधेरे में उन ऊंचाइयों पर बनाया गया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह है जो दुश्मन की हर चाल को मात देने के लिए तैयार किया गया है। यह उस साइलेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसने चीन के सबसे बड़े रणनीतिक ठिकानों को सीधे सीधे भारत के निशाने पर ला दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सिर्फ एक सड़क नहीं, यह है भारत का माउंटेन एयर फोर्ट्रेस। हिमालय में भारत की नई बादशाहत का ऐलान। कैसे बीआरओ के रणबांकुरों ने उस ऊंचाई पर काम किया जहां सांस लेना भी एक जंग है। चीन के अरबों डॉलर के अक्साई चिन्ह हाईवे के सामने भारत ने खड़ी कर दी अपनी फौलादी दीवार। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस राज्य से जिसने दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। यह कहानी है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के उन अदम्य साहसी वीरों की जिन्होंने लद्दाख में समुद्र तल से 1900-400 फीट की हैरत अंगेज ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कर दिया है। जी हां, 1900-400 फीट। यह ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कई बड़े पहाड़ों की चोटियां भी इसके सामने बौनी नजर आती हैं। यह माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी हजारों फीट ज्यादा ऊंची है। इस सड़क ने भारत के ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है जो 2021 में 1924 फीट ऊंचे उमलिंगला पास पर सड़क बनाकर बनाया गया था। उस वक्त भी दुनिया हैरान थी, लेकिन भारत ने सिर्फ 4 साल के अंदर अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करके यह साबित कर दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा और गौरव की हो तो हमारे लिए कोई भी ऊंचाई नामुमकिन नहीं है। इस सड़क का नाम है लिकारू मिग लाफुकचे। यह नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह सिर्फ कंक्रीट और तारकोल का एक रास्ता नहीं बल्कि भारत की इच्छा शक्ति, इंजीनियरिंग की ताकत और राष्ट्रवाद की उस ज्वाला का प्रतीक है जो 40 से 50 डिग्री के तापमान में भी नहीं बुझती। इस असंभव से दिखने वाले मिशन को प्रोजेक्ट हिमांक के तहत पूरा किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव और उनकी टीम। सोच कर देखिए, उस जगह पर काम करना जहां हवा में ऑक्सीजन की मात्रा मैदानों के मुकाबले 50% से भी कम हो, जहां शरीर का हर अंग ठंड से अकड़ जाता हो, जहां एक छोटी सी मशीन खराब हो जाए तो उसे ठीक करने में हफ्तों लग जाते हो। इन सभी चुनौतियों के बावजूद बीआरओ के इन रणबांकुरों ने न सिर्फ काम पूरा किया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय फौलाद क्या चीज है। यह सड़क लद्दाख के उस पूर्वी सेक्टर में है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के बिल्कुल करीब है। यह वही इलाका है जो चीन के साथ टकराव का सबसे संवेदनशील बिंदु माना जाता है। इस सड़क का बनना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि दुश्मन के लिए एक सीधा और स्पष्ट संदेश है कि अब पहाड़ों पर भी खेल के नियम भारत ही तय करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह सड़क तो एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल की सिर्फ एक झलक है। असली कहानी तो भारत के उस टॉप सीक्रेट प्लान की है जिसका नाम है साइलेंट माउंटेन कॉरिडोर।
यह कोई एक सड़क नहीं, बल्कि पहाड़ों के ऊपर ही ऊपर फैला एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारत अब लद्दाख में लिकारु मेघ लावकचे डेमचक को जोड़ते हुए एक ऐसा ट्रांस माउंटेन नेटवर्क बना रहा है जो भारतीय सेना को यह ताकत देगा कि वो एलएसी पर किसी भी बिंदु तक, चाहे वह कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, कुछ ही घंटों में पहुंच सके। अब जरा इस प्लान की गहराई को समझिए। चीन को हमेशा से एक बात का घमंड रहा है और वो है उसका G219 हाईवे, जिसे वह अक्साई चीन से होकर गुजारता है। यह हाईवे चीन के लिए लाइफलाइन की तरह है, जिससे वह तिब्बत और शिनजियांग में अपनी सेना को सप्लाई पहुंचाता है। सालों से चीन यह सोचता था कि इस इलाके में उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन भारत का यह साइलेंट कॉरिडोर अब G219 हाईवे को सीधी और खुली चुनौती दे रहा है। यह एक समानांतर पैरेलल नेटवर्क है जो भारत को वह रणनीतिक बढ़त देता है जिसका सपना चीन शायद कभी देख भी नहीं सकता था। पहले अगर हमारी सेना को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भारी हथियार या सैनिक भेजने होते थे तो घाटियों में उतरकर लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता था, जिसमें कई दिन लग जाते थे और दुश्मन की सैटेलाइट की नजर में आने का खतरा भी बना रहता था। लेकिन अब यह कॉरिडोर हमारी सेना को यह क्षमता देता है कि वह पहाड़ों की चोटियों के पास से ही दुश्मन की नजरों से बचकर तेजी से अपनी पोजीशन बदल सके। इसी कॉरिडोर का सबसे अहम हिस्सा है भारत का जीरो रिएक्शन टाइम मिशन। यह शब्द सुनने में जितना छोटा है, इसका मतलब उतना ही विनाशकारी है। नई मिगार रोड की वजह से भारतीय सेना पुखचे एयरबेस से अपने टैंकों, तोपों और भारी बख्तरबंद गाड़ियों को सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर LIC की फॉरवर्ड पोस्ट्स तक पहुंचा सकती है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर चीन ने अपनी किसी भी पोस्ट से कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की, तो जब तक बीजिंग में बैठे उसके कमांडरों को यह खबर मिलेगी, तब तक भारत के T-90 भीष्म टैंक और के 9 वज्र तोपें उनके सामने गरज रही होंगी। यह है जीरो रिएक्शन टाइम की ताकत, यानी सोचने का भी मौका नहीं देना। यह सड़क भारत को एक आक्रामक रक्षा ऑफेंसिव डिफेंस की क्षमता प्रदान करती है, जहां हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे बल्कि जवाब देने की शुरुआत करेंगे। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा होगा कि जब आसमान में चीन और अमेरिका की जासूस सैटेलाइट्स 24 घंटे पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान रही हैं, तो भारत ने 1900-400 फीट की ऊंचाई पर यह महान निर्माण दुनिया और खासकर चीन की नजरों से छिपाकर कैसे कर लिया? तो दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का सबसे रोमांचक और थ्रिलर वाला हिस्सा शुरू होता है। यह भारत की इंजीनियरिंग और खुफिया प्लानिंग का वो बेजोड़ नमूना है जिसने दुनिया के सबसे एडवांस जासूसी सिस्टम को भी धोखा दे दिया। BRO ने इस सड़क को बनाने के लिए वो तकनीकें अपनाई जो किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी से कम नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार था नाइट ओनली कंस्ट्रक्शन टेक्निक, यानी सड़क बनाने का सारा काम सिर्फ और सिर्फ रात के घनघोर अंधेरे में किया जाता था। दिन के उजाले में सारी मशीनें और गतिविधियां रुक जाती थीं। अब आप सोचिए, चौथी DG की कड़कड़ाती ठंड में जहां दिन में काम करना मुश्किल है, वहां रात के अंधेरे में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली जादू था थर्मल कैमोफ्लेज नेट्स का। यह कोई आम जाल या त्रिपाल नहीं थे। यह DRDO द्वारा विकसित की गई वो स्पेशल चादरें थीं जो मशीनों, जनरेटरों और निर्माण से निकलने वाली गर्मी थर्मल सिग्नेचर को सोख लेती थी। इसका नतीजा यह होता था कि जब रात में चीन की थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट्स इस इलाके के ऊपर से गुजरती थीं, तो उन्हें वहां कोई इंसानी गतिविधि या मशीनों की गर्मी दिखाई ही नहीं देती थी। उन्हें लगता था कि नीचे सिर्फ ठंडी बर्फ और चट्टानें हैं। दिन में कंस्ट्रक्शन साइट को इलाके के रंग से मिलते जुलते कैमाफ्लॉज से ढक दिया जाता था, जिससे वह चट्टानों और रेत का ही एक हिस्सा लगती थी। यह वही तकनीक है जिसे DRDO ने सियाचिन में स्नो कवर टनल्स बनाने के लिए विकसित किया था। यह दिखाता है कि भारत की डिफेंस प्लानिंग कितनी इंटीग्रेटेड और भविष्य की सोच वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने सड़क के जरिए पहली बार एक हाइब्रिड सैन्य लॉजिस्टिक सिस्टम की नींव रखी है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि सड़क के साथ साथ छोटी छोटी टैक्टिकल एयर स्ट्रिप्स और रिवर बेस्ड सप्लाई पॉइंट्स भी जोड़े जा रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि अगर किसी आपात स्थिति में जैसे भूस्खलन या खराब मौसम के कारण सड़क बंद हो जाए तो भी हमारी सप्लाई लाइन नहीं रुकेगी। हम हवाई मार्ग से और सिंधु नदी के बहाव का इस्तेमाल करके अपनी चौकियों तक रसद और हथियार पहुंचा सकते हैं। यह एक मल्टी लेयर्ड फुल प्रूफ सिस्टम है जो चीन के पास इस इलाके में मौजूद नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।